हेलो स्टूडेंट, एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास है वो बीएसटीसी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास रहेगी। पीछे हमने बहुत सारी बीएसटीसी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास अपलोड कर रखी हैं। राजस्थान पुलिस, राजस्थान जीके और पशु परिचर भर्ती परीक्षाओं के लिए, सीईटी भर्ती परीक्षा, एलडीसी, बीएसटीसी के लिए बहुत सारी क्लास अपलोड कर रखी हैं। आप सभी वीडियो आप ज़रूर देखें और आज की यह क्लास शुरू से लेकर आप लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट के माध्यम से आप अपने राय दें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें बीएसटीसी भर्ती परीक्षा एग्जाम के लिए। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है? किस देश के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को आप लाइक और शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और संगठन, राजनीतिक दल, समिति, मजदूर संघ, कंपनियां आदि सहकारी समिति 97वां संशोधन 2011 बनाने की स्वतंत्रता देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19 से 1 गह देगा। आंसर होगा वो आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, मूल संविधान में कौन सा इनका कोई उल्लेख नहीं था? मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान के अनुसार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार सवर्ण सिंह समिति 1973 के आधार पर संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया? आपको बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो 86 संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों की संस्था और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। ये तो दूसरा मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क उनके माता पिता और शिक्षक द्वारा उनकी शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाए। यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यही जोड़ा गया था। डी, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या शिक्षक द्वारा उनको शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाए। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्यमान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? किसने कहा था नीति निर्देशक सिद्धांतों को उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र? प्रो हैवियर ने कहा था। आंसर आपका बी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का वह अंग जो राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप देता है क्या कहलाता है? नहीं कहलाती, पूछा है आपसे तो कार्यपालिका। क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में भी वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या में कमी हो रही है तथा अनेक प्रजातियों के विलुप्त होने का संकट है। वन्य जीवों की कमी होने के प्रमुख कारण क्या हैं? वनों के विस्तार में निरंतर कमी हो रही है, वन भूमि का आवासीय, कृषि, उद्योग आदि में उपयोग किया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन है। यानी वन्य जीवों की जो कमी हो रही है वो इन सभी तीनों से ही हो रही है। जलवायु परिवर्तन से भी हो रही है, वनों में निरंतर कमी से भी हो रही है, वनों भूमि का आवासीय पर कृषि और उद्योगों का उपयोग का जीवावास में कमी हो रही है, उद्योगों का निर्माण किया जा रहा है। यानी उपरोक्त सही होगा। आंसर आपका
डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है एस्मेलित का चयन करना है। आपको बताना है कि एस्मेलित कौन सा है। आपको बताना है कि एस्मेलित कौन सा है। गुडा बिश्नोई संरक्षित क्षेत्र जोधपुर में है। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर में है। रोट्टू संरक्षित क्षेत्र नागौर में है। उमेदगंज पक्षी विहार बूंदी में नहीं है। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है। संगत आपका डी है, तो आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मृदा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान ये भाग है, इस भाग में अलग मृदा पाई जाती है, इस भाग में अलग मृदा, इस भाग में अलग। ये राजस्थान का मान लो मैप है आप। अब यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? अब यहाँ पर एरिडी सोइल्स, कौन सी? एरिडी सोइल्स पश्चिम भाग में पाई जाती है। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो भाग है, ये इस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है, और इस भाग में पाई जाती है वो एल्फी सोइल मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर जो वर्टी सोइल्स मृदा पाई जाती है, और यहाँ पर इनसेप्टी सोइल्स मृदा पाई जाती है। यानी आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है साई रोजेक्स मृदा राजस्थान के किस जिले में है? साई रोजेक्स मृदा है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में है। कौन से जिले में है? गंगानगर जिले में। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता के प्रमुख समस्या है, जिसके द्वारा भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है और भूमि का अनुपयोग हो जाता है। मुख्य रूप से इस समस्या का कारण नहीं है। क्या कारण नहीं है? मृदा में उपस्थित लवणों की सतह पर जम जाना, यह सही है। कुओं में पानी की सतह का ऊंची होना, यह भी सही है। पानी का जमाव होने की से पानी अगर जमाव हो जाता है, पानी का लवण का नीचे चला जाना, ये नहीं होगा। अभी आंसर आपका सी होगा, जो क्या है? समस्या का कारण नहीं है भाई। अधिक सिंचाई से भूमि के नीचे लवणों का सतह पर आ जाना, यह भी सही है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने किस वर्ष में गंग नहर का निर्माण किया था? 1927 में किया था। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है चंबल परियोजना के किस चरण में गांधी सागर बांध और विद्युत ग्रह कोटा सिंचाई बांध, इन दोनों को नहरों का निर्माण किया गया था? 3 चरणों में किया गया था। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीनों चरणों में किया गया था। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है छापी परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? छापी परियोजना का संबंध राजस्थान के झालावाड़ जिले से है। कौन से जिले से है? झालावाड़ जिले से है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान भारत का कौन सी नंबर गेहूं का उत्पादक राज्य है? राजस्थान भारत का पाँचवां गेहूं उत्पादक राज्य है। राजस्थान है वो भारत का। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के समान राजस्थान की अर्थव्यवस्था, संपूर्ण भारत के समाज राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मूलतः कृषि पर आधारित है। राज्य की भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए उपयोग में आता है? कृषि के लिए आता है 49.53% भाग है वो। अगला क्वेश्चन है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षण व्यवस्था एकाधिकार होगी, पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलता पर ही बल होगा। सर्वाधिक प्रभावशाली होगी, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकार होगी। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है पावलो के अनुसार कुत्ता ने केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने में लात टपकता है, किंतु इनसे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक
के कदमों की आवाज़ सुनता है और इस संस्कृति को क्या कहा जाता है? अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? पावलोव उत्सर्जित वनक्रियाएं, लोहर अंतर्दृष्टि अधिगम, कोलोहर है, कोहलर है वो अंतर्दृष्टि अधिगम, ये सही आंसर है। बी आंसर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार परिवर्तनीय होते हैं। कौन सी अधिगम विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार परिवर्तनीय होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन आभास अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। व्यवहार में शिक्षण अस्थायी परिवर्तन को परिणार्थक अवस्था में फलस्वरूप होता है। यानी अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम की विशेषता नहीं है। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इरफान खिलौना तोड़ता है और उनके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करोगे? इसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को शिक्षा प्रदान करेंगे। आंसर आपका सी सही होगा। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड, पियाजे और अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्ति तत्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। किस संदर्भ में की है भाई? कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण में से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क के अचेतन मन में कटु अनुभूतियाँ, दुग्ध बातें, अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है, जो कुल भागों का कितना प्रतिशत है? 9/10% है। 9/10% यानी 90% है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी मनोवैज्ञानिक ने अचेतन मन को व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया? महत्वपूर्ण स्वीकार उसके मस्तिष्क क्रियाओं के चेतन और अचेतन पक्षों की तुलना पानी में तैरते बर्फ के टुकड़े से करते हुए कहा कि जिस प्रकार बर्फ के टुकड़े का जितना हिस्सा पानी से बाहर जाता है नज़र आता है, उससे कई गुना अधिक अचेतन पक्षों की तुलना में पानी में तैरते बर्फ के टुकड़े से करते हुए कहा कि जिस प्रकार से बर्फ के टुकड़े का जितना हिस्सा पानी से ऊपर तैरता है, उससे कई गुना अधिक हिस्सा पानी के अंदर रहता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति तत्वों के चेतन पक्ष की तुलना का अचेतन मन में फ्राइडे ने कहा था। ये किसने कहा था? अभी फ्राइडे के बारे में। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने कहा है कि बाहुक व विचार स्पष्ट वाला व्यक्ति चक्र विकसित कहलाता है। किसने कहा है? B.F. स्किनर ने कहा है कि बाहुक एवं विचार स्पष्टता वाला व्यक्ति चक्र विकसित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मज्ञान का सिद्धांत निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विधि के आदिक जनक सुकरात हैं तथा मनोवैज्ञानिक के में इस विधि की जन्मदाता वुडवर्थ हैं। चित्तर रहस्य विधि आंसर होगा वो आपका बी सही होगा। आज के द्वारा हमारे करवाए गए 25 से 30 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए, BSTC के एग्ज़ाम के लिए। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीछे जो हमने वीडियो अपलोड कर रखी हैं RDC भर्ती परीक्षाओं के लिए, राजस्थान जीके की बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, CAT के लिए, पशु परिचर के लिए। जो स्टूडेंट अभी तक जो पिछली हमारी वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पेपर 19 से बनकर
आपको मिलेगा। 65 से 70 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। पीटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाए गए आए थे, क्योंकि हम पिछले 5 सालों के जो मॉडल पेपर है उनमें से क्वेश्चन को उठाकर करवाते हैं। एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।